नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली कामयाबी से कांग्रेस और राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को बहुमत से काफी पीछे रोकने के बाद राहुल का अभियान अब विधानसभा चुनावों की ओर रुक कर गया है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अब राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी वही टेस्टेड फॉर्मूला अपनाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, वहीं हरियाणा के लिए भी अब राहुल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को साथ लाने की कोशिश में लग गए हैं। बीजेपी को सत्ता के हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है और सीट शेयरिंग को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता, ओलंपिक्स वाला रास्ता। राहुल का हरियाणा मिशन, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। कांग्रेस आपका होगा गठजोड़, अब की बार मुकाबला बेजोड़। झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। ये अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। हैट्रिक पर बीजेपी, क्या है मोदी की नायाब रणनीति? लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की एक बार फिर अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। पार्टियों के लिए एक बार फिर सियासत की कठिन डगर पर चलने की नौबत आ गई है। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही हरियाणा की सियासत परवान चढ़ने लगी। तमाम दल अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली। अब की बार के चुनाव में कांग्रेस हर उस एजेंडे पर काम कर रही, हर वो रणनीति बना रही जिससे बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बेदखल किया जा सके। इसके लिए राहुल गांधी का पूरा फोकस किसान, पहलवान और युवा वर्ग तो पहले से था ही। इसमें एक और रणनीति जुड़ गई, वो है गठबंधन की। हरियाणा का तमाम चुनाव अब तक अकेले लड़ने वाली कांग्रेस अब की बार गठबंधन के साथ मैदान में उतरने का मन बना रही। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ चुनाव में उतरने पर कांग्रेस मंथन कर रही, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रही। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश पर प्रदेश के नेताओं से राय मांगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा की। सीसी की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि गठबंधन के वोटों का बंटवारा ना हो। यानी राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा जाए। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस पहल पर आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई। हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर आम आदमी पार्टी भी संभवतः नए सिरे से विचार करने में लगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से
जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों की क्षेत्रीय इकाइयां इस गठबंधन के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। वहीं पर दोनों दलों की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो अच्छी स्थिति में भी है और इसी के साथ ही कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है हरियाणा की, उसके द्वारा भी आला कमान को सलाह दी जा रही है कि अकेले ही चुनाव मैदान में उतरा जाए। फिलहाल फैसला आला कमान ने लेना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना। सूत्रों के माने तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में प्रदेश के चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर अपनी राय रखी। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा, क्या गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। राहुल के इस सवाल का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही, इसलिए उनसे गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हुड्डा ने कहा कि 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ख्वाहिश बड़ी है। कमोवेश यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। पार्टी के प्रदेश इकाई पहले से ही सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति पर काम कर रही। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि वो फिलहाल की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी चाहे पिछला इतिहास उठाकर आप देखिए, जहां जहां पर भी चुनाव लड़ी है वहां पर उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा कांग्रेस के नेता ये मानकर चल रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो जो 2 या 2.5 या 1, 2, 3 से लेकर 4% तक आम आदमी पार्टी वोट खराब करती है, तो ऐसी स्थिति में वो वोट कांग्रेस को मिल सकता है और कांग्रेस और मजबूत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों चाहते हैं? तो उसके पीछे की वजह है हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली के अलावा गोवा, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 चुनाव लड़ा। बाकी राज्यों में तो कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का रास्ता काफी हद तक रोक लिया और यहीं से एक नए समीकरण के विचार ने जन्म लिया और विधानसभा में साथ मिलकर लड़ा जाए, इस बात पर मंथन होना शुरू हो गया। अगर बीते लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का विश्लेषण करें तो बूथ स्तरीय डेटा से पता चलता है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों वाले हरियाणा में बीजेपी को 44 क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने 42 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे रही। इस तरह लोकसभा चुनावों के समय में अगर विधानसभा चुनाव होता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन मिलकर 46 सीट हासिल कर सकते थे। मतलब कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लेते। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के लिहाज से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी के फायदे का सौदा होगा और इस आकलन में कहीं कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लाभ में रहती। इसी गुणागणित से उपजे समीकरण ने शायद आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ने का मन बना लिया। आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिल्ली के मुकाबले भले ही हरियाणा में कम हो, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी को 4 विधानसभा क्षेत्रों से अच्छे रिजल्ट मिले। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी इस दौड़ में रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है।
जिससे संभावित रूप से बीजेपी और कांग्रेस से वोट छिटक सकते हैं। और राहुल गांधी यही नहीं चाहते। राहुल गांधी चाहते हैं कि कतई भी विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का तर्क कुछ और है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर प्रदेश के मौजूदा सीएम नायब सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने करारा तंज कसा। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जाकर के कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हांग रहे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आई हैं और इतने कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। 10 लोकसभा सीटों वाली हरियाणा में अब की बार बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं रही। वोट शेयर की बात करें तो प्रदेश में बीजेपी को जहां 46.11% वोट मिले, तो वहीं उससे ज्यादा 47.61% वोट कांग्रेस के खाते में गए। तकरीबन 4% वोट आम आदमी पार्टी को भी मिले। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिराने और कांग्रेस की सीटों को बढ़ाने में जाट और किसान वोटर्स की अहम भूमिका रही। यही वजह है कि कांग्रेस अब की बार जाट और किसानों को साधने की पूरी कोशिश में लग गई है। इसी के तहत कांग्रेस इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी अपने साथ लाना चाह रही। सूत्रों के माने तो खुद राहुल गांधी इन दोनों पहलवानों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाने के पक्ष में, यानी राहुल गांधी अब की बार हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा में जब हमारी सरकार थी, आपने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया था, विकास हुआ तो यहां हरियाणा में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गुड़गांव आपने दिया, मेडल्स आपने दिलवाए, ओलंपिक मेडल्स आपने दिलवाए, जो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। तो अब समय आ गया है, आपको देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। सबसे जरूरी, जो ये नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ, ये इनका जो नफरत का बाजार है, इसमें आप सब मिलकर मोहब्बत की दुकान खोलिए। अपने इसी मिशन के साथ राहुल गांधी अब की बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के लिए प्रदेश में आंतरिक गुटबाजी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम पद की रेस में आगे कर चुके हैं। वहीं मौजूदा सांसद कुमारी शैलजा भी सीएम पद को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी अपने हिसाब से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। रणदीप और शैलजा जो कांग्रेस से विधानसभा लड़ने के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, हालांकि ये परिस्थितियां कितनी उनके पक्ष में बैठती हैं, क्योंकि लोकसभा में जितनी कांग्रेस की सीट है तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि कोई सीट वहां पर लूज की जाए। दीपक बाबरिया के बाद भी बहुत लोग हैं हाईकमान में, और राहुल गांधी क्योंकि डायरेक्टली सारे मैटर को देख रहे हैं, तो किस तरह से इस सारी सिचुएशन पर पार पाते हैं। हालांकि जब किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब कहा जाता है कि शैलजा ने वहां वकालत करने की कोशिश की थी, तो तब भी कड़े शब्दों में राहुल ने जो नसीहत दी वो सबके सामने है। अब टिकट जो बंटवारा है वो कभी भी हो सकता है। टिकटों के बंटवारे में पता लगेगा कि किस गुट की कितनी चलती है, अब उसके बाद ही सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। बहरहाल कांग्रेस और राहुल गांधी की रणनीति अब की बार हरियाणा में कितना कारगर साबित होती है, इस बार के चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में क्या हासिल होता है, क्या बीजेपी को सत्ता के हैट्रिक लगाने से रोकने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की गठबंधन वाली रणनीति इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही अपनी रणनीति पर काम कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी भी अब की बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने और बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ ही पार्टी के तमाम कद्दावर नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं लगातार अपनी सरकार के कामों के बारे में, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया है। ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ऐसे लोगों से हिसाब पूछना भी चाहिए। आप लोगों का बनता भी है कि आपने इतने लंबे समय तक देश और प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप कुछ तो बताइए क्या क्या काम आपने किए हैं। और इसी तरह अपने कामों के दम पर बीजेपी एक बार फिर प्रदेश की जनता से सत्ता मांग रही। बीजेपी अब की बार नॉन स्टॉप हरियाणा के थीम पर चुनाव में उतरी। प्रदेश के मौजूदा मुखिया नायब सिंह सैनी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमकर अपनी सरकार के कामों को गिना रहे, साथ ही कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये संस्कृति आपसे मेल खाती है या नहीं खाती है। आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारे लोग करेंगे। भाइयों, किस प्रकार से ये प्रदेश के अंदर भाईचारे को भी भाइयों खत्म करने का काम, उसको कमजोर करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। अपने कामों को गिनाने और कांग्रेस पर हमलावर होने के साथ ही बीजेपी प्रदेश के जातीय समीकरण को भी साधने में जुटी हुई, क्योंकि हरियाणा उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां जातीय समीकरण को साधे बिना चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। यहाँ की राजनीति में भी जाति उतनी ही गहरी पैठ रखती है जितनी कि दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में, जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जाट वोटर निभाते हैं। जाटों को हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है। दरअसल राज्य की आबादी में जाट लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2014 तक राज्य की राजनीति पर ये जाति काफी हावी रही, इसलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाठ। मगर बीजेपी इस मिथक को अब की बार शायद पूरी तरह से तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही। इसे ऐसे समझिए, 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य पर शासन किया। गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक प्रदेश की कुर्सी संभाली, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल। बीजेपी के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी नॉन जाट यानी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये लगभग साफ संकेत दे दिया है कि वो इस बार नॉन जाट सेंटिमेंट के जरिए ही हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल के बीच बट जाएंगे। ऐसे में दूसरे वर्ग के लोगों को एकजुट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी ब्राह्मण और पंजाबी को मिलाकर पूरे हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 25% जाटों के अलावा 30% ओबीसी, 8 से 10% के करीब ब्राह्मण, अनुसूचित जाति की संख्या 21% और लगभग 7% के करीब मुस्लिम वोटर भी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का टारगेट सेट करते हुए ओबीसी और ब्राह्मणों को साधने में जुट गई। दरअसल बीजेपी जानती है कि किसान आंदोलन के साथ ही पहलवानों की नाराजगी ने भी हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया है। जाट वोटर इस वक्त बीजेपी से लगभग पूरी तरह छिटक चुके हैं। ऐसे में नॉन जाट वोटर ही खेवनहार बन सकते हैं, जो बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज हैं, जाट समुदाय नाराज हैं, पहलवानों के तौर पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे जाट वर्सेस गैर जाट देखती है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में शुरू से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वो कहीं ना कहीं जाट और गैर जाट की राजनीति यहां पर होती हुई आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी का कार्ड खेला है। जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के रूप में या फिर पहलवानों या खिलाड़ियों के रूप में कांग्रेस की पक्ष में जाता हुआ, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में
दलित समुदाय और जाट समुदाय और कई अन्य जातियां कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी थी। अगर यही परिणाम विधानसभा चुनाव में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के मुताबिक 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बीजेपी का दबदबा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अकेले सभी सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। कांग्रेस भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 31 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे, जबकि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 10 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश के 46 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, मगर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो किसी के भी पक्ष में एक तरफा नहीं थे, यानी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी से हाथ मिलाकर सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज हो गई। सरकार बनने पर मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार सीएम बने, तो वहीं दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद मिला। हालांकि तकरीबन 4.5 साल तक सरकार में रहने के बाद दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर सरकार से अलग हो गए। इसके बाद बीजेपी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में उतरी, जिसमें पार्टी को तगड़ा झटका लगा। प्रदेश की 10 में से 5 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। यानी लोकसभा चुनावों के नतीजों से कांग्रेस इस वक्त गदगद है। जाहिर है अब की बार हरियाणा की चुनावी जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।